हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक वेक्टर एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए, और वो भी एडोबी इलस्ट्रेटर एंड आफ्टर इफेक्ट की मदद से। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरे यूडमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में, और यहाँ पे मैंने पहले ही एक फ़ाइल क्रिएट करके रख ली है जिसकी हाइट विड्थ है 1920 बाई 180 और वो RGB मोड में है। उसके बाद मेरे पास ये एक इलस्ट्रेशन है जो मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया हुआ है। इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये सब चीज़ें तो एनिमेट नहीं करनी है, अगर आप चाहें तो इन्हें स्पेसिफिक एनिमेशन कर सकते हैं। मुझे बस ये इलस्ट्रेशन है वो एनिमेट करना है, तो मैं इस इलस्ट्रेशन पे क्लिक करके इसे Ctrl+C करके कॉपी करूँगा अपनी मेन फाइल में, Ctrl+V करके प्रेस, उसके बाद E फॉर ट्रांसफॉर्म टूल, और बाय होल्डिंग शिफ्ट इसकी साइज़ जो है वह मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा दूँगा। ओवर किया, ओके। आप इसे अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली और Ctrl+0 प्रेस करके प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमेशा की तरह हम जब भी इलस्ट्रेटर फाइल एनिमेट करते हैं हमें हर एक चीज़ अलग अलग लेयर्स पे चाहिए होती है, तो हम सबसे पहले वो स्टार्ट कर देंगे। इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और चूज़ करो अनग्रुप, ताकि ये अनग्रुप हो जाए। अब सबसे पहले ये जो मोबाइल का इलस्ट्रेशन है इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+X न्यू लेयर, Ctrl+Shift+V, और इसे मैं हाइड कर दूंगा। उसके बाद ये जो बॉक्सेस है राइट क्लिक अनग्रुप, इसे राइट क्लिक अनग्रुप, और फिर ये बॉक्स सिलेक्ट करके इसे न्यू लेयर पे लाके रख दूंगा और इसे हाइड कर दूंगा। उसके बाद ये जो बकेट है इसे भी न्यू लेयर पे लाएंगे, ये वॉलेट इसे भी न्यू लेयर पे, ये जो पीछे का बॉक्स है इसे भी न्यू लेयर पे, ये जो चीज़ें हैं इसे भी न्यू लेयर पे। उसके बाद ये जो बॉक्स है इंक्लूडिंग दिस मार्कर, Ctrl+X न्यू लेयर, Ctrl+Shift+V, ओके। सिमिलरली ये कार्ड Ctrl+X न्यू लेयर, Ctrl+Shift+V टू पेस्ट इन प्लेस, ये आइकॉन Ctrl+X न्यू लेयर, Ctrl+Shift+V। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं अगर ये मुझे अलग अलग लेयर पे चाहिए तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे ये ऑलरेडी अलग अलग लेयर्स पे होंगे, तो इसके बाजू में जो ये आइकॉन है क्लिक टू टारगेट, उसे सिलेक्ट करके आपको जाना है इस प्रेफरेंस ऑप्शंस में और यहाँ पे रिलीज टू लेयर सीक्वेंस, और इस पर क्लिक कर देना है और शिफ्ट होल्ड करके इन सभी को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो नीचे, और ये जो एक्स्ट्रा लेयर है इसे डिलीट कर दो। तो आप देख सकते हैं हमारा ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट एक अलग अलग लेयर पे है, तो हम आफ्टर इफेक्ट्स में इसे एनिमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक ही लेयर पे है, तो हम राइट क्लिक करके इसे अनग्रुप करते हैं और इस वाली लेयर को Ctrl+X करके न्यू लेयर पे लाके रख देंगे। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे सभी जगह पे नोटिस की, तो मैं सभी जगह पे वही चीज़ करूँगा, Ctrl+X न्यू लेयर, Ctrl+Shift+V, ओके, और इसे हम सेव कर देंगे। तो ये जो बैकग्राउंड पोर्शन है वो तो हमारा अलग अलग हो चुका है। अब ये जो हमने अलग अलग एलिमेंट्स चूज़ किए हैं, आप इसके अंदर भी देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी हमें वन बाय वन अलग अलग कर देनी है। तो सबसे पहले इन सभी को हाइड कर देता हूँ, ओके। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक न्यू लेयर बना सकते हैं जो कि एक एम्प्टी लेयर होगी, और यहाँ पे इसे नाम दे देंगे बैकग्राउंड। तो हमें पता चल जाएगा कि इस लेयर के नीचे की सभी लेयर्स एक बैकग्राउंड वाला एनिमेशन है, तो और इसे हाइड कर देंगे। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, ये जो स्टार्स है ये स्टार्स मुझे अलग अलग लेयर्स पे चाहिए। अगर इसके अंदर हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी अलग अलग लेयर्स पे है, तो वही चीज़ करनी है हमें ये ग्रुप सिलेक्ट करना है, ना कि ये लेयर। ये ग्रुप सिलेक्ट करके इसे क्लिक कर दो और सेम प्रोसीजर से शिफ्ट होल्ड करके इन्हें टॉप पे लेके आओ, सिमिलरली इन्हें ऐसे लेयर्स के बाहर लेके आओ, और ये जो एक्स्ट्रा लेयर है वो डिलीट कर दो। तो ये भी हमारा अलग अलग लेयर पे आ चुका है। उसके बाद ये जो कार्ड है, आई थिंक ये कार्ड हमें ऐसे ही रख देना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसे मैं ऐसे ही रख देता हूँ। और सिमिलरली ये बॉक्स जो है, यहाँ पे जो ये आइकॉन है इसे मैं Ctrl+X करके न्यू लेयर पे Ctrl+Shift+V करके पेस्ट कर दूँगा।
सिमिलर ये जो बॉक्स है, राइट क्लिक अनग्रुप, और ये ऊपर का बॉक्स मुझे अलग लेयर पे चाहिए, तो वो मैंने कर दिया। इस बॉक्स को हम ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद ये जो वॉलेट है उसके हमें 3 सेक्शंस चाहिए, ये फ्रंट, उसके बाद ये कार्ड्स वाला और ये पीछे का। तो इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके चूज़ करो अनग्रुप। ये फर्स्ट पोर्शन सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर कंट्रोल शिफ्ट वी और हाइड। उसके बाद ये कार्ड कंट्रोल एक्स न्यू लेयर कंट्रोल शिफ्ट वी, सिलेक्ट दिस कंट्रोल एक्स न्यू लेयर एंड कंट्रोल शिफ्ट वी और इन्हें हाइड कर दो। उसके बाद बचा ये बकेट। अब बकेट में भी ये जो हैंडल्स है वो मुझे सेपरेट चाहिए, तो राइट क्लिक और चूज़ करो अनग्रुप, इन्हें सिलेक्ट करो, राइट क्लिक चूज़ अनग्रुप, राइट क्लिक अनग्रुप। हम ये तब तक करेंगे जब तक ये दोनों अलग अलग सिलेक्शंस ना हो। तो इसे सिलेक्ट करो कंट्रोल एक्स न्यू लेयर एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर एंड कंट्रोल शिफ्ट वी और इसे नीचे लेके आओ। ओके, तो ये बकेट्स भी अलग हो गए, ये बॉक्स ऑलरेडी अलग है। और अब बचा है ये मोबाइल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो अब हम इसे भी अलग अलग लेयर पे लेके आएंगे। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके अनग्रुप करके ये अलग अलग करते रहो इसे। और ये जो चीज़ है आप देख सकते हैं, ये जो एक रिफ्लेक्शन टाइप, इसे कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट वी करके इसे नाम दे दो रिफ्लेक्शन और लेट्स से शैडो। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी एक शैडो है, इसे भी कंट्रोल एक्स करके न्यू कंट्रोल शिफ्ट वी और शैडो हाइड कर दो। उसके बाद ये जो अपर पोर्शन है कंट्रोल एक्स न्यू लेयर कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे देंगे रूफ। और ये जो बैक्स है कंट्रोल एक्स न्यू लेयर कंट्रोल शिफ्ट वी अनग्रुप, और ये भी अलग अलग करेंगे। उसके बाद ये पोर्शन कंट्रोल एक्स कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल शिफ्ट वी, ये बाय कंट्रोल एक्स न्यू लेयर कंट्रोल शिफ्ट वी, सिमिलरली राइट क्लिक अनग्रुप, और ये जो बाय टेक्स्ट है कंट्रोल एक्स न्यू लेयर कंट्रोल शिफ्ट वी। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग हो चुकी है। सिमिलरली ये सारी चीज़ें भी अलग अलग हो चुकी है। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो बॉक्स है हमें इसे कुछ चीज़ों के पीछे रखना है। तो जितना भी ये मोबाइल का सिलेक्शन है इन सभी को सिलेक्ट करूँगा मैं, या फिर आप ये जो बकेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बकेट की 3 चीज़ें हैं, मैं इन्हें टॉप पे लेके आऊँगा। सिमिलरली ये जो कार्ड है उस लेयर को भी मैं टॉप पे लेके आऊँगा। सिमिलरली ये जो स्टार्स वाली लेयर है उन 5 लेयर्स 6 लेयर्स को भी हम टॉप पे लेके आएंगे सबके। ओके, सिमिलरली ये जो बॉक्स है इस लेयर को भी मैं टॉप पे लेके आता हूँ। ओके, आई थिंक इतना काफ़ी है। और ये जो शैडोज़ है आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर आ चुकी है, तो ये इस रूफ के नीचे जाइए। ओके, तो हमारा सारा का सारा सेटिंग हो चुका है इलस्ट्रेटर में। अगर आप चाहे तो इतना पोर्शन फिर से देख सकते हैं और मेक श्योर करें कि आप ये अपने आप करें, ठीक है। और अभी हम जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में और 1 बाय 1 हम इन सभी चीज़ों को एनिमेट करेंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में। न्यू कंपोजिशन करके मैं एक नया कंपोजिशन बना दूंगा जिसकी हाइट वेट में 1920 बाई 180 रखेंगे। इसे नाम दे देंगे मेन एनिमेशन। ओके, वेट हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन मैं 1 मिनट का रखूँगा, ज़्यादा नहीं। और बैकग्राउंड कलर वाइट कलर का रख देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन और हिट करेंगे टाइटल सेलेक्शन पे। उसके बाद कंट्रोल आई टू इम्पोर्ट अवर इलस्ट्रेशन फाइल, इसे सिलेक्ट करो, फुटेज कंपोजिशन रिटर्न लेयर साइजेस एंड इम्पोर्ट, और इसे सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। अब डबल क्लिक करके इसे ओपन कर दो। अब हमें कंट्रोल ए पे क्लिक करके इन सभी को ये आइकॉन क्लिक कर देना है और अभी हमें इन सभी को डिफरेंशिएट करना है अलग अलग चीज़ों में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने देखा था कि मैंने एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रा लेयर बनाया था ताकि मुझे पता चले कि इसके पीछे की सारी लेयर्स जो है वो एक बैकग्राउंड एनिमेशन होने वाला है। तो इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसे मैं नाम दे दूंगा BG एनिमेशन। ओके, और ये एक्स्ट्रा बैकग्राउंड लेयर डिलीट कर दूंगा और इस आइकॉन पे क्लिक कर दूंगा। सिमिलरली
हमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग कंपोजिशंस में चाहिए, तो इन सभी को हाइड कर दो। ओके, और एक एक लेयर को हम रिवील करेंगे ताकि हमें पता चले कि किसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो ये जो लेयर्स है इसके अंदर सारी गिफ्ट्स एनिमेशंस होने वाली है ओवर हियर। ओके, एक्सेप्ट दिस मोबाइल। तो इन सभी लेयर्स को मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसे नाम दे दूंगा गिफ्ट्स। ओके, या फिर आप इन्हें अलग अलग चीज़ें से नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इतना जो पोर्शन है मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करके इन्हें नाम दे दूंगा गिफ्ट 01। ओके, तो इसके अंदर मुझे सिर्फ ये चीज़ मिलेगी। ओके, तो इससे होगा ये कि हमें अच्छी तरीके से एक प्रॉपर क्राउडेड लेयर्स नहीं मिलेंगी ताकि हम इस पर ईज़िली एनिमेशंस कर पाए। सिमिलरली ये जो एक्स्ट्रा गिफ्ट है उसे हम ऐसे ही रखेंगे और इसे सिर्फ गिफ्ट नाम देंगे और 02 नाम दे देंगे। सिमिलरली ये जो चीज़ है इसे मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करके वॉलेट नाम दे देता हूँ। ओके, और ये जो लेयर है, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। ओके, तो इस शैडो से लेके यहाँ तक ये सारा मोबाइल का चीज़ है, तो इसे मैं मोबाइल नाम दे दूँगा और हमें ये आइकॉन पे क्लिक कर देना है, ये बात आप हमेशा याद रखें। उसके बाद ये जो चीज़ है ये इतनी सी, ये बकेट है, तो कंट्रोल शिफ्ट सी इसे नाम दे दो बकेट। ओके, ये आइकॉन पे क्लिक करो और इसे हाइड कर दो। सिमिलरली ये कार्ड है तो इसे कार्ड नाम दे दो और हाइड कर दो। उसके बाद ये जो स्टार्स है इन सभी स्टार्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी इसे नाम दे दो स्टार्स। क्लिक करके इन्हें हाइड कर दो और ये एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है तो इसे गिफ्ट 03। ओके, तो ये सब चीज़ें हमारी हो चुकी हैं और अब मैं इस फाइल को सेव करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इन्हें ना एक से एक एनिमेट दे देंगे। तो अब हम जाएंगे एनिमेशन में और यहाँ पे हम इन्हें एनिमेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड जो चीज़ें हैं उन्हें एनिमेट करना चाहूँगा, तो सबसे पहले हम इन्हें ही एनिमेट कर देते हैं। तो मैं क्वार्टर रेजोल्यूशन चूज़ करूँगा और जब भी हम कोई लिफ एनिमेशन या फ्लावर एनिमेशन करते हैं तो एक बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका जो एंकर पॉइंट है वो हमेशा इसके बॉटम में रहना चाहिए। तो हम अपना पेन बिहाइंड टूल की मदद से इसका जो एंकर पॉइंट है इन सभी का वो इसके बॉटम में ला के रख देंगे। ओके, इसे हाइड कर दो ताकि हम इसे सिलेक्ट कर पाए। ओके, और उसके बाद हमें किसी भी एक को रोटेशन एनिमेशन दे देना है और वही रोटेशन एनिमेशन हमें बाकियों को कॉपी कर देना है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा W विच इज़ अ शॉर्टकट की फॉर रोटेशन टूल और इसे कुछ इस तरीके से रोटेट करो। R फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो, जूम इन, थोड़ा सा आगे जाओ, इसे इस तरीके से रोटेट कर दो, अगेन थोड़ा आगे, इसे रोटेट कर दो और इस पॉइंट पे मैं कंट्रोल C कंट्रोल V फर्स्ट की फ्रेम। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करो, अल्ट क्लिक दबाओ स्टॉप वॉच पे और इसे मैं लूप आउट एक्सप्रेशन दे देता हूँ ताकि ये एनिमेशन कंटिन्यूसली लूपेबल रहे। अब यही एनिमेशन मुझे इन सभी को चाहिए तो मैं कंट्रोल C करके कॉपी करूँगा और ये जो लेयर्स है इन्हें कंट्रोल V करके पेस्ट करूँगा, इन्हें भी कंट्रोल V करके पेस्ट करूँगा। अब यू प्रेस करके मैं देखता हूँ तो ये एनिमेशन इन सभी लेयर्स को है। आई थिंक इस लेयर को लेयर रह गया है तो इसे भी पेस्ट कर देंगे। ओके, और यू पे प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से, इस लेयर को नीचे ला के रख देते हैं। ओके, और अभी मुझे यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए इन चारों में, आई मीन इन सभी में। तो इन सभी को सिलेक्ट करो, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके जाओ समवेयर अराउंड 5 फ्रेम, होल्ड अल्ट, ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम अप टू दिस, राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस सीक्वेंस लेयर्स और उसके बाद ओके पे क्लिक करो और जूम आउट करके इसकी ड्यूरेशन टोटली बढ़ा दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एनिमेशंस में अल्टरनेशंस मिल रहे हैं। तो समवेयर अराउंड इस टाइम पे मैं अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट करके इन्हें यहाँ पे ला के रख देता हूँ, या फिर आप इन्हें ऐसे ही रख दीजिए और स्टार्ट में जाके
मैं इसे जूम इन करके फिर से यहाँ पे ला के रख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे फिर से ला के रख दिया क्योंकि इन्हें मुझे एनिमेशन भी करना है, मैं नहीं चाहता कि ये ऑलरेडी स्क्रीन पे रहे, तो हमें एक स्केलिंग एनिमेशन देना होगा। तो एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और एक की फ्रेम बना दो, जाओ अराउंड 1.10 फ्रेम पे, फिर से एक की फ्रेम और स्टार्ट में जाके इसे कर दो 0। उसके बाद इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। ग्राफ एडिटर में जाके राइट क्लिक करके मेक श्योर करो कि आप एडिट स्पीड ग्राफ चूज़ कर रहे हो। इसे सिलेक्ट कर गए, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे और इससे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और ये हो जाने के बाद हमें पेज डाउन बटन 2 टाइम प्रेस करना है आगे जाने के लिए। या तो 5 फ्रेम का डिस्टेंस लो, अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, सीक्वेंस लेयर्स, हिट ओके। तो और ये ड्यूरेशन बढ़ा दो। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। ओके, सो यू प्रेस करो। तो ये तो एनिमेशन हो गया इनके लिए। अब ये जो चीज़ है इनके लिए भी मुझे एनिमेशन चाहिए, तो इन्हें भी मैं सिलेक्ट करूँगा और P फॉर पोजीशन मैं एक की फ्रेम स्टार्ट में बना दूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा 1.20 फ्रेम पे, फिर से एक की फ्रेम बना दूँगा। स्टार्ट में जाके ये दोनों चीज़ें हैं उन्हें मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा, ये दोनों चीज़ें हैं उन्हें मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाओ, सिलेक्ट करो और शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ और जूम इन करके इन्हें ऐसे एडजस्ट कर दो। और इन दोनों चारों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके विगल पोजीशन इफेक्ट अप्लाई कर दो कुछ इस तरीके से। ओके, और उसके बाद ये जो बॉटम लाइन है इसे भी हमें एनिमेट करना है। तो एस फॉर स्केलिंग एक की फ्रेम यहाँ बना दो, जाओ अराउंड 1.20 फ्रेम पे, फिर से एक की फ्रेम स्टार्ट में जाके इसे कर दो 0। इन्हें सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो, ग्राफ एडिटर में जाके इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लेके आओ। उसके बाद ये जो एक चीज़ है ये भी हमें चाहिए एनिमेशन। तो उसके लिए हमें इसके लिए एक मास्क क्रिएट करना होगा। तो मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा और एक मास्क बना दूँगा, एक शेप लेयर बना दूँगा। इसे हम नाम दे देंगे मास्क और इस मास्क को हम नीचे ला के रख देंगे और F4 पे क्लिक करके मैं चूज़ करूँगा अल्फ़ा मास्क और इस लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे मैं जाऊँगा अराउंड 1.20 फ्रेम, फिर से एक की फ्रेम और स्टार्ट में जाके इसे नीचे ला के रख दूँगा। और इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करके हम जाएंगे यहाँ पे और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आएंगे। तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। तो अब जब मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड एनिमेशन। अब ये जो बॉक्स है गिफ्ट्स के, हमें इन्हें एनिमेट करना है। तो ये वाला जो गिफ्ट है वो तो मैं P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम बना के समवेयर अराउंड 1.20 फ्रेम एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा और इनिशियली इसे यहाँ पे ला के इसे जैसा हमने एनिमेट किया था इसे वैसा ही एनिमेशन कर देंगे। लेकिन ये जो बॉक्सेस है इन्हें मुझे बाउंसिंग एनिमेशन देना है। तो इसके अंदर चले जाओ और ये जो आइकॉन है इससे पेरेंट होना चाहिए, तो इसे सिलेक्ट करके इसे पेरेंट कर दो और इन तीनों को सिलेक्ट करके P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा मैं। उसके बाद जाऊंगा 20 फ्रेम्स पे, फिर से एक की फ्रेम, 1 सेकेंड पे, फिर से एक की फ्रेम। अब स्टार्ट में जाके इन्हें प्रॉपरली ऊपर लेके आओ और मिडल में जाके इन्हें यहाँ पे लेके आओ। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाके जूम इन करके इस फ्रेम को शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इसे शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद 5 सेकंड्स पे 5 फ्रेम्स पे मैं इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा। और जब ये बॉक्स नीचे आ जाएगा तब मैं चाहूँगा कि ये जो मार्कर है वो यहाँ पे आ जाए, तो इसे यहाँ पे ला के रख दो। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, एक की फ्रेम यहाँ पे, थोड़ा आगे जाके फिर से की फ्रेम और यहाँ पे इसे कर दो 0 और F9 पे क्लिक कर दो और ग्राफ एडिटर में जाके इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके,
तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है। उसके बाद ये जो हमारा वॉलेट है उसे भी हमें कुछ इसी तरीके का एनिमेशन करना है। तो उसके अंदर चले जाओ और ये जो पिछले वाला लेयर है, ये वाला, ये फर्स्ट लेयर्स हमें इन्हें पेरेंट कर देनी है और इसे सिलेक्ट करो, P4 पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो। उसके बाद 1 सेकंड पे एक की फ्रेम, 20 फ्रेम्स पे एक की फ्रेम। इनिशियली इसे टोटली अपवर्ड लेके चले जाओ। इस पॉइंट पे फिर से थोड़ा अपवर्ड लेके चले जाओ। इन्हें F9 पे हिट कर दो। ग्राफ एडिटर में जाके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। सॉरी, मैंने गलत कर दिया। इसे यहाँ पे लेके आओ और इन्हें यहाँ पे लेके आओ, इन्हें यहाँ पे लेके आओ और इन्हें यहाँ पे लेके आओ। ओके, और उसके बाद ये जो वॉलेट्स है इसके अंदर जो कार्ड्स है हमें उन्हें हल्का सा एनिमेशन देना है, जिसे हम एनिमेशन की भाषा में सेकेंडरी एनिमेशन बोलते हैं। तो वाई प्रेस करके इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे लेके आओ। तो इस पॉइंट पे इन्हें सिलेक्ट करो, R फॉर रोटेशन, समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट, प्रेस W और इसे ऐसे रोटेट करो और एक की फ्रेम बना दो। इस पॉइंट पे इसे ऐसे रोटेट करो, इस पॉइंट पे इसे फिर से ऐसे रोटेट करो, इस पॉइंट पे इसे पूरा ऐसे रोटेट करो और थोड़ा आगे जाके इसे कर दो 0 और इन्हें F9 पे क्लिक कर दो। सॉरी। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिलती है। और ये जो की फ्रेम्स है इन्हें थोड़ा सा पीछे लेके आओ और इन सभी को हल्का सा आगे लेके आओ। तो हमें कुछ इस तरीके की, आप देख सकते हैं, एनिमेशन दिख रही होगी। ओके, सिमिलरली ये जो ऊपर वाली की फ्रेम है इन्हें हल्का सा आगे लेके आओ ताकि दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो अब जब मैं एनिमेशन यहाँ पे देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, सिमिलरली अब मैं जाऊँगा मोबाइल के अंदर और अभी हमें ये मोबाइल भी एनिमेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल चुकी है। अब हमें इस मोबाइल को एनिमेट करना है। तो मैं चाहूँगा कि ये मोबाइल जो है ये नीचे से ऊपर आ जाए। तो उसके लिए मैं ऑब्वियसली एक मास्क क्रिएट करूँगा इस मोबाइल के लिए और इसे मैं नाम दे दूँगा मोबाइल मास्क और इसे मैं मोबाइल लेयर के ऊपर ला के रख दूँगा और F4 प्रेस करके इसे अल्फ़ा मास्क दे दूँगा। और अभी हमें इस मोबाइल को एनिमेट करना है तो P4 पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना देंगे 1.20 फ्रेम्स पे। फिर से एक की फ्रेम स्टार्ट में जाके इसे नीचे ला के रख देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो और जाओ समवेयर अराउंड ओवर हियर और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इसके अंदर का जो एनिमेशन है वो मैं चाहता हूँ कि इस टाइम पे एनिमेट हो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे यहाँ से मैं एक मार्कर क्रिएट कर दूँगा ताकि मुझे पता चले कि सारे जो एनिमेशंस हैं वो इस पॉइंट से होना चालू होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा ये जो रूफ है वो मैं चाहता हूँ कि एनिमेट हो। सो वाई फॉर शॉर्ट विच इज शॉर्टकट की फॉर पेन बिहाइंड टूल और ये स्नैपिंग ऑप्शन सिलेक्ट करके आप इसे प्रॉपरली यहाँ पे लेके आ सकते हैं और डिसेबल कर दीजिएगा। अब इसे सिलेक्ट करूँगा, एस फॉर स्केलिंग अनलिंक करूँगा इसे और इनिशियली इसकी वैल्यू रखेंगे हम 0 और एक की फ्रेम यहाँ पे बना देंगे। थोड़ा सा आगे जाके इसे मैं कर दूँगा 120 और थोड़ा आगे जाके इसे कर दूँगा 100 और इस की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर देंगे। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्लो लग रहा है। तो अल्ट होल्ड करके मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और अल्ट होल्ड करके इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस पॉइंट पे 100 की जगह इसे कर दो 80 और थोड़ा सा आगे जाके कर दो इसे फिर से 100। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। सिमिलरली इसकी जो शैडो है वो इनिशियली कुछ होनी नहीं चाहिए। तो इसे यहाँ पे ला के रख दो। T फॉर ओपेसिटी, एक की T शॉर्टकट की ओपेसिटी के लिए इसकी ओपेसिटी हम रख देंगे 0 और एक की फ्रेम बना देंगे।
थोड़ा सा आगे जाके इसकी ओपेसिटी रख देंगे 100, थोड़ा सा आगे जाके इसकी ओपेसिटी रख देंगे हम 70, और थोड़ा इस पॉइंट पे जाके इसे फिर से कर देंगे 100, और इन्हें भी सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो। तो होगा ये कि हमें थोड़ी उसकी ओपेसिटी एनिमेशन भी मिल जाएगी। उसके बाद ये जो पर्सेस है हमें उनका एनिमेशन करना होगा, तो इन्हें यहाँ पे लेके आओ, P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे, थोड़ा आगे जाके फिर से एक की फ्रेम, थोड़ा आगे जाके फिर से एक की फ्रेम, और स्टार्ट में जाके इन दोनों को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इन्हें ऊपर ला के रख दो। की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके है हम F9 पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा आगे जाके इस पॉइंट पे इन दोनों को थोड़ा सा ऊपर ला के रख देंगे। अब इन की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे, और इन्हें सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे ला के रख देंगे। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ, और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं देखूँगा हूँ मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है। अब इन दोनों को थोड़ा सा अल्टरनेशन दे देंगे हम, ताकि कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाए। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट C, और इन्हें में हम नाम दे देंगे बैग्स, और ओके पे क्लिक करेंगे, और अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि ये यहाँ से आ जाए। ओके, उसके बाद ये जो इसके पीछे का स्ट्रक्चर है उसे मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा। इसे भी एस फॉर स्केलिंग, एक की फ्रेम इनिशियली इसे कर दूँगा मैं 0, और थोड़ा आगे जाके इसे मैं कर दूँगा 100। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक करो, उसके बाद जाओ ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ। तो इसे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब यही चीज़ इस बैग्स के लिए मास्क की तरह एक्ट करेगी। तो इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल D करके टॉप पे लेके आओ, एंटर करके इसे नाम दे दो मास्क। ओके, और इसे सिलेक्ट करके F4 करके चूज़ करना है हमें अल्फ़ा मास्क। तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और ये जो बाय बटन है यहाँ पे हमें इन्हें एनिमेट करना है, तो इसे यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से, और ये जो चीज़ है इसे सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग, इसे भी एस फॉर स्केलिंग, और अनलिंक कर दो। इन दोनों को की फ्रेम सिलेक्ट कर दो, मिनिमाइज़ कर दो, थोड़ा आगे जाके समवेयर अराउंड 2.20 फ्रेम की फ्रेम क्रिएट कर दो। स्टार्ट में जाके इन्हें इस वैल्यू को मैं इस पॉइंट पे 0 कर दूंगा, और इसे इस पॉइंट पे इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाके इन्हें शिफ्ट होल्ड करके एक को यहाँ पे लेके आओ और दूसरे को यहाँ पे लेके आओ। ओके, और ये जो ऊपर वाला है वो कुछ इस पॉइंट पे एनिमेट हो जाना चाहिए। ओके, और ये जो बाय टेक्स्ट लेयर है इसे यहाँ पे लेके आओ, P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे, थोड़ा आगे जाके फिर से एक की फ्रेम, और इस पॉइंट पे जाके इसे नीचे लेके आओ। और अभी हम इन्हें F9 पे क्लिक कर देना है, जाना है ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, और प्रेस F4 और इन्हें ये चीज़ सिलेक्ट कर दो। अब इस बाय लेयर के लिए ये जो नीचे वाली रेड लेयर है वो मास्किंग की तरह एक्ट करनी चाहिए। तो ये निचली वाली लेयर को कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करके इसे मास्क नाम दे दो, और ये जो बाय टेक्स्ट लेयर है इसे सिलेक्ट करो और चूज़ करो अल्फ़ा मास्क। तो अब जब ये एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मिल रही होगी। और इस पॉइंट पे देखता हूँ तो पहले मोबाइल आ जाता है, उसके बाद ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद बचा ये कार्ड, तो इस कार्ड को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे भी मैं विगल पोजीशन इफ़ेक्ट अप्लाई कर दूँगा, और P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे, थोड़ा आगे जाके इसे आई थिंक हमें यहाँ से लेके आ जाना चाहिए। इन्हें सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाके इन्हें यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास है ये बकेट और ये जो स्टार्स और ये एक्स्ट्रा गिफ्ट है हमारे पास। सबसे पहले तो इस गिफ्ट को एनिमेट कर देते हैं। P फॉर पोजीशन, सबसे पहले U प्रेस करो ताकि सारी चीज़ें हट जाए, और अभी हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों को एनिमेट करना है। तो मैं इस पॉइंट पे सिलेक्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं F4 पे क्लिक कर दूंगा और इन सभी को शाई लेयर्स जो है वो एक्टिव कर दूंगा कुछ इस तरीके से, और इस पॉइंट पे हाइड ऑल लेयर्स कर दूंगा। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि ज़्यादा हमारा वर्क स्पेस क्राउडेड ना हो इसकी वजह से, और मुझे सिर्फ इन्हीं चीज़ों को एनिमेट करना है तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है,
तो इसे गिफ्ट को सिलेक्ट करो, P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो और जाओ समवेयर अराउंड 1.20 फ्रेम, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो और इसे यहाँ से यहाँ तक लेके आओ। अगेन F9 पे क्लिक, ग्राफ एडिटर में जाके इसे यहाँ से यहाँ लेके आओ। ओके, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इन स्टार्स के अंदर हमें सिलेक्ट ये करना है कि ये जो स्टार्स हैं वो इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम सभी पे, उसके बाद T फॉर ओपेसिटी, फिर से एक की फ्रेम और U प्रेस करेंगे, जाएंगे हम समवेयर अराउंड 1.10 फ्रेम, एक पोजीशन की फ्रेम, एक ओपेसिटी की फ्रेम, स्टार्ट में जाके इसे नीचे लेके आओ और ओपेसिटी कर दो 0। इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाके इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद ये जो लेयर है इसे हमें सिलेक्ट करना है, S फॉर स्केलिंग, इसे अनलिंक कर दो, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो 1.10 फ्रेम पे, फिर से एक की फ्रेम, स्टार्ट में जाके इन्हें कर दो 0। इन की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर देंगे, जाएंगे ग्राफ एडिटर में और इसे यहाँ पे लेके आएंगे और ये जो स्टार्स हैं उनके बीच में 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस रह जाना चाहिए। तो मैं इन्हें इस कुछ इस तरीके से ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो गिफ्ट एनिमेट हो गया, स्टार्स एनिमेट हो गए। अब रहा ये बकेट, तो इस बकेट के अंदर जाओ, ये जो हैंडल्स है सबसे ओके, ये हमारा मेन है और ये हमारा हैंडल्स है, तो इन हैंडल्स को इस बकेट से हमें पेरेंट कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, और ये जो हैंडल्स है सबसे पहले रेजोल्यूशन फुल कर देंगे हम लोग और वाई प्रेस करके इसका एंकर पॉइंट एक का यहाँ पे ला के रख दो और इसका यहाँ पे ला के रख दो और इस बकेट को सिलेक्ट करके P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो, जूम इन, जाओ अराउंड 1.20 फ्रेम पे, फिर से एक की फ्रेम, स्टार्ट में जाके इसे टोटली ऊपर लेके आओ, एक की फ्रेम बना दो और F9 पे क्लिक कर दो, इस की फ्रेम को यहाँ पे लेके आएंगे हम लोग। सिमिलरली 1 सेकंड पे जाके फिर से एक की फ्रेम और इस पॉइंट पे इसे मिडल में ऊपर लेके आओ। ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। ओके, आई थिंक ये डिस्टेंस बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो इसे हल्का सा नीचे लाएंगे हम लोग। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके अगेन हम ग्राफ एडिटर में जाके चाहे तो फिर से एक बार F9 पे क्लिक कर दो, सिलेक्ट कर दो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब ये एनिमेशन देखोगे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करो, R फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम में समवेयर यहाँ पे जाऊँगा। ओके, इसे सिलेक्ट करो और इसे इनिशियली इसे कुछ इस तरीके से -45 कर देंगे हम लोग, चलो, और इसे कर देंगे 45। दोनों को सिलेक्ट करो, थोड़ा सा यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे जाके इन्हें हमें टोटली नीचे ला के रख देना है, इन्हें भी टोटली नीचे ला के रख देना है। इस पॉइंट पे इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे और इस पॉइंट पे इसे कर दो 0 और 0 और इन की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो। ओके, और इन्हें हल्का सा यहाँ पे लेके आओ, तो एक सेकेंडरी एक्शन हमें मिल जाएगी। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ हमें मिल रही होगी। ओके, तो अब हम इनको डिसेबल कर देंगे और ये शाई लेयर्स को ऑफ कर देंगे, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। तो अब हमारा एनिमेशन तो हो गया है, अब सारी चीज़ें एक के बाद एक एनिमेट हो जानी चाहिए। तो चलिए उससे देखते हैं। अब हर एनिमेशन के बीच में मैं चाहूँगा कि 10-10 फ्रेम का डिस्टेंस हो, तो ये जो गिफ्ट्स है उन्हें यहाँ पे लेके आके रख देता हूँ मैं। ओके, सिमिलरली ये वॉलेट में चाहूँगा कि एक फ्रेम टाइम पे एनिमेट हो और ये मोबाइल भी यहाँ पे एनिमेट हो कुछ इस तरीके से। और समवेयर अराउंड 2 सेकेंड्स मैं चाहूँगा कि ये जो बाकी की चीज़ है वो यहाँ से एनिमेट स्टार्ट हो और उनके बीच में भी एटलीस्ट 5 फ्रेम का डिस्टेंस होना चाहिए कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ सबसे पहले मुझे ये मिलता है, ये मिलता है और ये मिलता है। ओके, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मैं मेन एनिमेशन में जाके कंट्रोल Y करके मैं एक बैकग्राउंड लेयर वाइट बना दूंगा और इसे नीचे ला के रख दूंगा और मुझे कुछ इस तरीके की
चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, अब इन्हें सिलेक्ट करो। एज फॉर स्केलिंग ऑप्शन एक की फ्रेम यहाँ पे थोड़ा आगे जाके 110 और इसे समवेयर अराउंड यहाँ पे लेके आओ, ताकि एक हल्का फुल्का स्केलिंग एनिमेशन भी हमें मिल जाए। और इसे यहाँ पे लाके रख दो और यहाँ पे एंड प्रेस कर दो, ताकि ये एनिमेशन यहाँ पे एंड हो जाए। और हमें इस पे अंदर ये ऑप्शन क्लिक कर देना है। अब एक जो चीज़ है वो मैं बताना भूल गया कि आपको इसके अंदर जाके सभी को सिलेक्ट करके जिसके भी अंदर आपको मोशन ब्लर का एनिमे पोर्शन दिख रहा है उसे इनेबल कर देना है। जैसे मैं अब बीजी एनिमेशन में जाके F4 प्रेस करके कंट्रोल A करके सभी को सिलेक्ट करूँगा और सभी को मोशन ब्लर दे दूँगा। सिमिलरली इसके भी अंदर जाके सभी को मोशन ब्लर दे देंगे। सभी को हमें सभी कंपोनेंट्स के कंपोजिशंस के अंदर जाके हमें मोशन ब्लर का जो ऑप्शन है वो क्लिक कर देना है। उसकी मदद से होता यह है कि थोड़ा सा रियलिज़म एनिमेशन में आ जाता है। ओके, कुछ इस तरीके का। अभी मैं इसे अगर डिसेबल कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक मोशन ब्लर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे इनेबल कर दूंगा तो ये मोशन ब्लर नहीं दिखेगा। स्पेसिफिकली यही नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इसका रेंडर करेंगे तब वो आपको मोशन ब्लर इफेक्ट दिख जाएगा। तो मेक श्योर करना है कि आपको ये पोर्शन इनेबल रख देना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर और थोड़ा सा मोशन ब्लर चाहिए इस एनिमेशन में, तो आप राइट क्लिक करके न्यू करके एक एडजस्टमेंट लेयर बना दीजिए और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके आप एक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जिसका नाम है पिक्सल मोशन ब्लर, और सिंपली इसे अप्लाई कर दीजिए। तो होता ये है कि ये इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली आपके एनिमेशन के अंदर एक मोशन ब्लर ऐड कर देगा। ओके, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप एक एक्स्ट्रा मोशन ब्लर ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका एनिमेशन जो है वो अच्छा खासा डायनामिक दिख जाएगा। या फिर अगर आप इसे और स्मूथ चाहते हैं तो आप कंट्रोल के प्रेस कीजिए और इस फ्रेम रेट को आप अगर 60 रख देंगे तो ये एनिमेशन और भी स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा रेंडर के लिए ये टाइम ले रहा है, तो हम इसे थोड़ा टाइम लेने देते हैं और देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट हमें किस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का सा स्मूथनेस आ रहा है। अगर मैं इसे फिर से प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्मूथनेस आ चुकी है एनिमेशन में। ओके, तो इस तरीके से आप अपना एनिमेशन बहुत ही स्मूथ बना सकते हैं।